नंबर 1, फिल्म डॉन की शूटिंग की शुरुआत गाने ये मेरा दिल से हुई थी। इसी गाने की शूटिंग के पहले दिन डायरेक्टर चंद्रा बारोट और कोरियोग्राफर पीएल राज के बीच क्रिएटिव मतभेद हो गए। चंद्रा बारोट चाहते थे कि हेलेन इस गाने में अपने हाथ में शराब की बोतल पकड़कर डांस करें ताकि गाने का प्रभाव और बढ़ जाए, लेकिन पीएल राज इस बात से सहमत नहीं थे। उन्हें लगता था कि बोतल लेकर डांस करवाना गाने की फील के अनुसार सही नहीं रहेगा। इसी बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। क्योंकि यह फिल्म का पहला दिन था, इसलिए यूनिट के लोग घबरा गए कि अगर शुरुआत ही ऐसे मतभेद से हो रही है तो आगे शूटिंग कैसे चलेगी। माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया था। आखिर में दोनों ने एक समाधान निकाला। गाना 2 तरीकों से शूट किया जाएगा। एक बार हेलेन बोतल लेकर डांस करेंगी और दूसरी बार बिना बोतल के। जब दोनों वर्जन देखकर तुलना की गई तो पीएल राज खुद मान गए कि चंद्रा बारोट का बोतल वाला आइडिया गाने पर ज्यादा अच्छा लग रहा है। इस तरह पहला दिन बहस से शुरू हुआ, लेकिन आखिर में दोनों ने बेहतर वर्जन चुनकर मामला शांत कर लिया। नंबर 2, फिल्म डॉन बनने की कहानी खुद एक फिल्मी किस्से जैसी है। इसके निर्माता नरीमन ईरानी असल में एक कैमरामैन थे। उनकी पहली प्रोड्यूस की हुई फिल्म जिंदगी जिंदगी सुनील दत्त के साथ बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। इस फ्लॉप के बाद वे करीब 12 लाख रुपए के भारी कर्ज में डूब गए थे, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। इस मुश्किल हालत से निकलने के लिए उनके दोस्त और इंडस्ट्री के लोग अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, चंद्रा बारोट और मनोज कुमार ने उन्हें सलाह दी कि एक और फिल्म बनानी चाहिए ताकि नुकसान की भरपाई हो सके। इसी सलाह के बाद डॉन बनाने का फैसला लिया गया। उधर पटकथा लेखक सलीम जावेद ने इस कहानी की स्क्रिप्ट बहुत समय तक बेची, लेकिन कोई खरीदने को तैयार नहीं था। इस स्क्रिप्ट को देवानंद, प्रकाश मेहरा और जितेंद्र तीनों ने ठुकरा दिया था। स्क्रिप्ट का उस समय कोई नाम भी नहीं था। ये बस एक ऐसे किरदार की कहानी थी जिसका नाम डॉन था। जब नरीमन ईरानी ने सलीम साहब से इस बारे में बात की तो सलीम ने हंसते हुए कहा, हमारे पास एक ब्रेकफास्ट स्क्रिप्ट पड़ी है जिसे कोई नहीं ले रहा है। नरीमन ईरानी ने जवाब दिया, चलेगा। बस यहीं से डॉन बनने की शुरुआत हुई। जिस स्क्रिप्ट को कोई नहीं खरीद रहा था वही आगे जाकर हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी कल्ट क्लासिक बन गई और नरीमन ईरानी को उनकी सबसे बड़ी पहचान दिलाई। नंबर 3, गाना खई के पान बनारस वाला असल में डॉन फिल्म के लिए लिखा ही नहीं गया था। यह गाना पहले देव आनंद की फिल्म बनारसी बाबू के लिए तैयार किया गया था, लेकिन किसी कारण से उस फिल्म में यह गाना इस्तेमाल नहीं हुआ। डॉन की शूटिंग पूरी होने के बाद जब फिल्म का रफ एडिट देखा गया तो मेकर्स को लगा कि फिल्म का पहला हिस्सा तो बहुत एक्शन और तनाव से भरा हुआ है। इंटरवल के बाद दर्शकों को हल्का फुल्का और मजेदार माहौल देने के लिए कुछ चाहिए। तभी यह पुराना पड़ा हुआ गाना याद आया। फिर फिल्म की पूरी शूटिंग खत्म होने के बाद अलग से यह गाना शूट किया गया और इंटरवल के बाद फिल्म में जोड़ा गया। यही वजह है कि खीके पान बनारस वाला डॉन का हिस्सा बना और आगे चलकर अमिताभ बच्चन के करियर के सबसे आइकॉनिक गानों में शामिल हो गया। नंबर 4, डॉन की असली स्क्रिप्ट में प्राण साहब का किरदार जसजीत बिल्कुल सामान्य और फुर्तीला दिखाया गया था। यानी कहानी में उनका कोई शारीरिक दोष या लाठी का सहारा नहीं था। लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले प्राण सिकंद का एक एक्सीडेंट हो गया था। इस हादसे के कारण वे ठीक से चल नहीं पा रहे थे और उन्हें लाठी का सहारा लेना पड़ता था। अब चूंकि वे बिना लाठी के चल नहीं सकते थे, इसलिए मेकर्स ने कहानी में बदलाव किए। जसजीत का किरदार ऐसा बनाया गया कि वह हादसे का शिकार हुआ है और इसी वजह से लाठी के सहारे चलता है। यानी जसजीत की लाठी कहानी का हिस्सा बाद में बनी, सिर्फ इसलिए ताकि प्राण साहब आराम से अपना किरदार निभा सकें। इससे उनके किरदार में एक अलग भावनात्मक गहराई भी जुड़ गई। नंबर 5, फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ था। एक दिन सेट के आसपास भारी बादल फटने जैसी स्थिति बन गई। मौसम अचानक खराब हो गया और तेज बारिश व तूफान के कारण सेट पर रखा एक बड़ा लाइट स्टैंड अपना संतुलन खो बैठा। तेज हवा और बारिश की वजह से वह लाइट टूटकर गिर गई और सीधे नरीमन ईरानी पर गिर पड़ी। यह चोट इतनी गंभीर थी कि उसी हादसे में उनकी मौत हो गई। यह घटना पूरी यूनिट के लिए बेहद सदमे वाली थी, क्योंकि नरीमन ईरानी ही वह इंसान थे जो भारी कर्ज से निकलने के लिए पूरी मेहनत और उम्मीद के साथ यह फिल्म बना रहे थे। उनकी मौत के बाद फिल्म की टीम ने और भी ज्यादा समर्पण के साथ फिल्म को पूरा किया ताकि नरीमन ईरानी की मेहनत और सपना अधूरा न रह जाए। नंबर 6, जब अमिताभ बच्चन को फिल्म डॉन के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला तो उन्होंने यह अवार्ड खुद नहीं लिया। उन्होंने स्टेज पर जाकर कहा कि इस फिल्म के असली हकदार और इसके पीछे सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले इंसान नरीमन ईरानी थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है।
नरीमन ईरानी की मौत शूटिंग के दौरान हुई थी, इसलिए अमिताभ बच्चन ने बड़ी सम्मानपूर्वक नरीमन ईरानी की पत्नी को स्टेज पर बुलाया और अवार्ड उन्हें समर्पित करते हुए उनके हाथों में सौंप दिया। यह पल बहुत भावुक था और पूरी इंडस्ट्री ने अमिताभ बच्चन के इस सम्मानजनक कदम की सराहना की। नंबर 7, फिल्म डॉन के समय एक दिलचस्प बात यह थी कि प्राण सिकंद को अमिताभ बच्चन से ज्यादा सैलरी मिला था, जबकि फिल्म का मुख्य हीरो अमिताभ थे। इसकी वजह यह थी कि उस दौर में प्राण साहब इंडस्ट्री के सबसे बड़े और सबसे स्थापित सितारों में से एक थे। उनका नाम फिल्म की सफलता की गारंटी माना जाता था और किसी भी फिल्म में उनकी मौजूदगी से फिल्म को भारी फायदा मिलता था। दूसरी तरफ डॉन के समय अमिताभ बच्चन स्टार तो बन चुके थे, लेकिन प्राण साहब का दर्जा और अनुभव उनसे कहीं ज्यादा बड़ा था। इसीलिए मेकर्स ने प्राण साहब को अमिताभ से ज्यादा फीस दी। ये उस समय बिल्कुल सामान्य बात मानी जाती थी, क्योंकि सैलरी उस जमाने में कलाकार की सीनियरिटी, लोकप्रियता और मार्केट वैल्यू के हिसाब से तय होती थी। नंबर 8, जब किशोर कुमार ने खीके पान बनारस वाला गाना रिकॉर्ड किया तो उन्होंने इसे बिल्कुल असली अंदाज में गाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। रिकॉर्डिंग के दौरान किशोर दा सच में पान चबा रहे थे। पान का स्वाद, उसकी भारी जुबान और बोलने का अंदाज उनकी आवाज में भी आ जाए, इसीलिए उन्होंने यह तरीका चुना। पान चबाने के बाद वे उसे स्टूडियो के फर्श पर बिछाई गई प्लास्टिक शीट पर थूकते थे ताकि रिकॉर्डिंग रूम गंदा ना हो और साउंड भी साफ रहे। इसी वजह से गाने में आने वाला पान चबाने का नेचुरल इफेक्ट बिल्कुल असली और जीवंत सुनाई देता है, जिसे आज भी लोग याद करते हैं। नंबर 9, अमिताभ बच्चन का डॉन में जो लुक दिखाया गया था वह सीधे सीधे संजीव कुमार की फिल्म नया दिन नई रात से प्रेरित था। उस फिल्म में संजीव कुमार ने 9 अलग अलग किरदार निभाए थे और उनमें से एक किरदार था मास्टर जी का। मास्टर जी के बाल हमेशा तेल लगे होते थे, उनका अंदाज थोड़ा देहाती था और वे लगातार पान चबाते रहते थे। उनके बोलने और चलने फिरने में वही पान वाला भारीपन और एक खास तरह की लापरवाही दिखाई देती थी। यही अंदाज डॉन में विजय के रूप में अमिताभ के लुक में उतारा गया। तेल लगे बाल, पान खाने की आदत और एक बेपरवाह सा व्यक्तित्व। इसलिए अमिताभ का यह रूप मूल रूप से संजीव कुमार के मास्टर जी वाले किरदार की झलक लिए हुए था। नंबर 10, फिल्म डॉन का रीमेक 2006 में इसी नाम से बनाया गया, जिसका निर्देशन फरहान अख्तर ने किया और इसमें शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा ने मुख्य भूमिकाएं निभाईं। इस रीमेक की कहानी का क्लाइमेक्स जानबूझकर ऐसे रखा गया था कि आगे चलकर इसका सीक्वल बनाया जा सके। जब 2011 में इसका सीक्वल डॉन 2 रिलीज होने वाला था, तब मूल फिल्म डॉन के राइट्स के मालिकों ने आपत्ति जताई। उनका कहना था कि उन्होंने फरहान अख्तर को सिर्फ मूल फिल्म का रीमेक बनाने की अनुमति दी थी, सीक्वल बनाने का हक नहीं दिया था। इसलिए उन्होंने सीक्वल की रिलीज के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई। लेकिन इस शिकायत के बावजूद किसी तरह का स्टे ऑन ऑर्डर नहीं लगा और डॉन 2 बिना किसी रुकावट के सिनेमा घरों में रिलीज हो गई। इस तरह रीमेक और सीक्वल को लेकर हुए विवाद के बावजूद फिल्म सफलतापूर्वक दर्शकों तक पहुंच गई। नंबर 11, डायरेक्टर चंद्रा बारोट को अमिताभ बच्चन से इतनी ज्यादा मात्रा में पान खिलाने का आइडिया कल्याण जी आनंद जी के आनंद जी से मिला था। आनंद जी बहुत पान खाते थे, इसलिए उनके होंठों पर हमेशा लाल रंग की एक परत दिखाई देती थी। चंद्रा बारोट को लगा कि विजय के किरदार के लिए अमिताभ के होंठ भी ऐसे ही लाल दिखने चाहिए, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आया कि लाल रंग लाने के लिए चूना डालना जरूरी नहीं होता। असली पान का रंग पाने के चक्कर में उन्होंने अमिताभ को लगातार 40 पान खिलवा दिए, जिनमें चूना भी डाला गया था। इतना चूना खाने से अमिताभ के होंठ बुरी तरह जल गए और उन्हें कई दिनों तक दर्द होता रहा। बाद में एहसास हुआ कि सिर्फ सुपारी और पान के रस से भी होंठों पर लाल रंग आ सकता था, लेकिन तब तक अमिताभ बच्चन काफी तकलीफें झेल चुके थे। नंबर 12, फिल्म डॉन बनाते समय हालात बहुत कठिन थे, क्योंकि निर्माता नरीमन ईरानी भारी कर्ज में डूब चुके थे। ऐसे समय में कलाकारों ने बेहद इंसानियत और सहयोग दिखाया। प्राण, अमिताभ बच्चन और जीनत अमान जैसे बड़े कलाकारों ने इस फिल्म के लिए कोई फीस नहीं ली। वे जानते थे कि नरीमन ईरानी आर्थिक संकट में हैं, इसलिए उन्होंने बिना पैसों के काम करने का फैसला किया। जब फिल्म रिलीज हुई और जबरदस्त हिट साबित हुई, तब इसकी कमाई से कलाकारों को उनकी फीस का हिस्सा दिया गया। बाकी बची हुई कमाई सीधे नरीमन ईरानी की पत्नी को दी गई, ताकि उनके पति के ऊपर चढ़ा हुआ कर्ज उतर सके। इस तरह डॉन सिर्फ एक सुपरहिट फिल्म नहीं थी, बल्कि इसमें जुड़े कलाकारों की इंसानियत और एक दूसरे के प्रति सम्मान की एक खूबसूरत मिसाल भी थी। नंबर 13, फिल्म बिल्ला जो तमिल में बनाई गई थी, असल में हिंदी फिल्म डॉन का रीमेक थी।
इस फिल्म में रजनीकांत ने अमिताभ बच्चन वाला डबल रोल निभाया था, एक डॉन का और दूसरा उसके हमशक्ल साधारण इंसान का। बिल्ला की रिलीज के बाद यह फिल्म जबरदस्त हिट हुई और दक्षिण भारत में बेहद लोकप्रिय हो गई। इसी फिल्म के जरिए रजनीकांत रातों रात सुपरस्टार बन गए। उनकी स्टाइल, एडिटिंग, डायलॉग डिलीवरी और एक्शन सब कुछ दर्शकों को इतना पसंद आया कि इस फिल्म ने उन्हें साउथ इंडस्ट्री का मेगा स्टार बना दिया। यानी डॉन ने उत्तर भारत में अमिताभ को आइकॉन बनाया, तो उसका तमिल रीमेक बिल्ला ने दक्षिण भारत में रजनीकांत को सुपरस्टार का दर्जा दिलाया।